हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं वोकैबुलरी को। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहले अपनी स्पेलिंग्स को। तो हमारी आज की जो पहली स्पेलिंग है वो है हाइड्रोकार्टिसन। हाइड्रोकार्टिसन का जो अर्थ होता है वो होता है एक हाइड्रोकार्टिसन एक इस तरह का स्टेरॉइड है जो सूजन, लालिमा, खुजली तथा जो एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हार्मोनल दवा है जो कि है हाइड्रोकार्टिसन। अगला जो हमारा शब्द है वो है सफ्रागेट। सफ्रागेट का जो अर्थ होता है वो होता है मताधिकार। मताधिकार ये जो टर्म है ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया जिन्होंने महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग करने के लिए एक अभियान चलाया था। तो जो अभियान चलाया गया था महिलाओं को मताधिकार देने के लिए, उसको सफ्रागेट बोला गया था। तो इसका अर्थ होता है मताधिकार। हमारा अगला जो शब्द है वो है प्रोनाउंसिएबल। प्रोनाउंसिएबल का जो अर्थ होता है वो होता है उच्चारण योग्य। उच्चारण योग्य यानी कि जिसका उच्चारण किया जा सके, उच्चारण योग्य। हमारा अगला जो शब्द है वो है मॉन्स्टरस। मॉन्स्टरस का जो अर्थ होता है वो होता है राक्षसी। राक्षसी राक्षसी प्रवृत्ति वाला, जिसके अंदर इस तरह के गुण हो जो राक्षसी प्रवृत्ति के हों। हमारा अगला जो शब्द है वो है एलिक्सियर। एलिक्सियर का जो अर्थ होता है वो होता है अमृत, यानी कोई ऐसा द्रव्य जिससे क्या हो जाए, जो मरने की जो समय है यानी कि किसी के नष्ट होने का जो समय है वो कम हो जाए या फिर समाप्त हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं एलिक्सियर यानी कि अमृत। अगला जो हमारा शब्द है वो है प्यूसिलेनिमस। प्यूसिलेनिमस का जो अर्थ होता है वो होता है कायरतापूर्ण। कायरतापूर्ण, जो कायरता से पूर्ण हो, कायरतापूर्ण। हमारा अगला जो शब्द है वो है टेरेनाइज। टेरेनाइज का जो अर्थ होता है वो होता है अत्याचार करना। अत्याचार करना। अत्याचार करना। अगला जो शब्द है हमारा वो है विवॉक। विवॉक का जो अर्थ होता है वो होता है पड़ाव। पड़ाव सफर के दौरान डाला गया अस्थाई डेरा, उसे कहते हैं विवॉक यानी कि पड़ाव। हमारा अगला जो शब्द है वो है कैंसल्ड। कैंसल्ड का जो अर्थ होता है वो होता है रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया गया यानी कि जिसे रद्द कर दिया गया हो तो उसे हम बोलते हैं कैंसल्ड। हमारा अगला जो शब्द है वो है रिदम। रिदम का जो अर्थ होता है वो होता है लय। लय कोई भी चीज की रिदम, लय। तो ये थे हमारे आज के शब्द। अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का जो अर्थ होता है वो होता है वशीकरण। वशीकरण किसी को अपने वश में कर लेना, वशीकरण। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है चार्म। चार्म का अर्थ होता है आकर्षण, यानी किसी को आकर्षित कर लेना। अगला है फैसिनेट। फैसिनेट का अर्थ होता है मोहित कर लेना। इसके बाद है इंचांट। इंचांट का अर्थ होता है मंत्रमुग्ध करना। और लुअर। लुअर का अर्थ होता है लालच देना। एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन का अर्थ होता है मोह भंग करना। इसके बाद है ऑफेंड। ऑफेंड का अर्थ होता है अपमान करना। इसके बाद है स्कॉर्न। स्कॉर्न का अर्थ होता है तिरस्कार। और डिस्पाइस का भी अर्थ होता है तिरस्कार। तो ये थे इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अब बात करते हैं अपने दूसरे शब्द की, जो कि है कैप्टियस। कैप्टियस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो हर चीज में कमी ढूंढता है, जिसे नुक्ताचीन भी बोल सकते हैं कि हर चीज में नुक्स निकालने वाला। तो उसे हम बोलते हैं छिद्रान्वेषी या कैप्टियस।
बात करें इसके सिनोनिम्स की तो पहला है इरिटेट यानी कि चिड़चिड़ा, दूसरा है फ्रेटफुल, फ्रेटफुल का अर्थ होता है चिंतित, क्रिटिकल, क्रिटिकल का अर्थ होता है आलोचनात्मक और कार्पिंग का अर्थ होता है चिंतित। एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है एप्रिसिएटिव, एप्रिसिएटिव का अर्थ होता है प्रशंसनीय, इसके बाद है कंसीडरेट, कंसीडरेट का अर्थ होता है विचारशील, लॉडेटरी, लॉडेटरी का अर्थ होता है प्रशंसनीय और थॉटफुल, थॉटफुल का अर्थ होता है विचारशील। अब बात करते हैं हम अगले शब्द की जो कि है कैलमनी। कैलमनी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है चुगली करना या चुगली, मतलब पीठ पीछे किसी की बुराई करना, तो इसका अर्थ होता है चुगली करना। अब बात करें इसके सिनोनिम्स की तो पहला है डिफेमेशन, डिफेमेशन का अर्थ होता है मानहानि, इसके बाद है एस्पर्सन, एस्पर्सन का अर्थ होता है कलंक, मतलब एस्पर्सन मतलब किसी के कलंक लगाना उसके पीछे बात करके। दूसरा है एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का अर्थ होता है दोषारोपण करना। अगला है लाइबल, लाइबल का अर्थ होता है बदनामी करना। बात करें इसके एंटोनिम्स की तो एंटोनिम्स है कमेंडेशन, कमेंडेशन का अर्थ होता है प्रशंसा, प्रेज का अर्थ होता है स्तुति, विंडिकेशन का अर्थ होता है अनुमोदन और गुडविल का अर्थ होता है सद्भावना। अब हम बात करते हैं अगले शब्द की जो है कैलस। कैलस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कठोर, कठोर। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो पहला है एब्डुरेट, एब्डुरेट का अर्थ होता है निर्दयी, अनफीलिंग, अनफीलिंग का अर्थ होता है निर्दयी, हार्टलेस, हार्टलेस का अर्थ होता है हृदयहीन और इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन। बात करें इसके एंटोनिम्स की तो पहला है कंपैशनेट, कंपैशनेट का अर्थ होता है दयालु, टेंडर का अर्थ होता है कोमल, काइंड का अर्थ होता है दयालु और सिंपैथेटिक का मीन होता है सहानुभूतिपूर्ण। अब हम बात करते हैं अगले शब्द की जो है कैलकुलेट। कैलकुलेट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है परिकलित करना, परिकलित, गणना करना, परिकलित, कैलकुलेट। सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है एन्यूमरेट, एन्यूमरेट का अर्थ होता है गिनना या गिनती करना, एस्टिमेट का अर्थ होता है अनुमान लगाना, इवेल्युएट का अर्थ होता है मूल्यांकन करना और कंसीडर का अर्थ होता है विचार करना। बात करें इसके एंटोनिम्स की तो पहला है मिसकैलकुलेट, मिसकैलकुलेट का अर्थ होता है गलत अनुमान लगाना, ब्लंडर, ब्लंडर का अर्थ होता है गलती करना। इसके बाद है प्रीडिटरमाइन, प्रीडिटरमाइन का अर्थ होता है पूर्व निर्धारित करना। इसके बाद है मिसकंसीव, मिसकंसीव का अर्थ होता है गलत अनुमान लगाना। तो ये थे हमारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अब बात करते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो आज का जो हमारा पहला इडियम है वो है होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच, जिसका अर्थ होता है ऑफर्स ऑफ पीस, ऑफर ऑफ पीस यानी कि शांति का प्रस्ताव। इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन होल्डिंग आउट द ऑलिव ब्रांच टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि इंडिया हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के जो पड़ोसी देश हैं उनके प्रति कैसा शांति के प्रस्ताव वाली फीलिंग रखता है, मतलब इसमें विश्वास करता है कि हम एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखें। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी का जो अर्थ होता है वो होता है जगलरी, जगलरी का अर्थ होता है बाजीगरी, मतलब गोलमोल बातों को घुमाना, बाजीगरी जिसे कहते हैं, गोलमोल घुमाना। नन ऑफ दिस हैंकी पैंकी, यानी कि ये हैंकी पैंकी मत बताओ, टेल मी द ट्रूथ, और मुझे सच बताओ। अगला जो है वो है हार्ट एंड साउल। हार्ट एंड साउल का अर्थ होता है डिवोटेडली, यानी कि दिल लगाकर, कोई काम दिल लगाकर करना। इसका अर्थ होता है दिल लगाकर या मन लगाकर, दिल से किसी काम को करना। ही टुक पार्ट इन द एनुअल फंक्शन हार्ट एंड सोल, यानी कि उसने मतलब जो एनुअल फंक्शन था उसमें पूरी मतलब पूरा दिल लगाकर या पूरा मन लगाकर जो पार्टिसिपेट था वो किया था। इसी तरह से हमारा अगला जो इडियम है वो है हैंग फायर। हैंग फायर का अर्थ होता है रिमेन अनसॉल्व, यानी कि जिसको सुलझाया ना गया हो, बिना सुलझे रहना, बिना सुलझे, बिना सुलझे रहना। जैसे कश्मीर प्रॉब्लम हैज बीन हैंगिंग फायर फॉर मैनी ईयर्स, यानी कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो काफी टाइम से बिना सुलझी है। अगला है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का जो अर्थ होता है वो होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि कठिन परिस्थिति, कठिन परिस्थिति।
परिस्थिति, कठिन परिस्थिति। He has left high and dry by his business partner, यानी कि उसने अपने बिजनेस पार्टनर को हाई एंड ड्राई छोड़ दिया, यानी कि कठिन परिस्थिति में छोड़ दिया। अगला इडियम्स है हमारा हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का जो अर्थ होता है वो होता है नो अल्टरनेटिव। नो अल्टरनेटिव मतलब कि जिसके पास कोई विकल्प ना हो, यानी कि उसके अलावा कोई विकल्प ना हो, कोई विकल्प ना हो, तो उसे कहते हैं हम हॉब्सन्स चॉइस। इट्स केस ऑफ हॉब्सन्स चॉइस, यानी कि ये जो बात है वो किस चीज की है, हॉब्सन्स चॉइस की है। बिकॉज इट डोंट एग्री टू दियर टर्म, यानी कि इफ आई डोंट एग्री टू दियर टर्म, यानी कि मैंने अगर उनकी शर्तें नहीं मानी, आई विल लूज माई जॉब, मैं अपनी जॉब खो दूंगा। अगला जो इडियम्स है वो हमारा है हार्ड नोज्ड एटीट्यूड, यानी कि इसका अर्थ होता है एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब कोई इंसान बहुत ज्यादा किसी के प्रति जब कठोर रवैया अपनाता है तो उसे बोलते हैं हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। इसे बोल सकते हैं कठोर रवैया, कठोर रवैया। सेंटेंस देखते हैं इसका। आई डोंट नो व्हाई माई टीचर ऑलवेज हैज अ हार्ड नोज्ड एटीट्यूड टूवर्ड्स मी, मतलब मुझे नहीं पता कि जो मेरी टीचर है उनका हमेशा मेरे प्रति कठोर रवैया क्यों रहता है। अगली बात करते हैं तो अगले इडियम है हमारा हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का जो अर्थ होता है वो होता है सुपीरियर। हेड एंड शोल्डर नाम का आपने एक शैम्पू सुना होगा, तो मतलब उनके कहने का मतलब यही है कि उनका जो शैम्पू है वो क्या है, सुपीरियर है। तो ये है हेड एंड शोल्डर, जिसको कहते हैं सुपीरियर। सुपीरियर सुपीरियर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि जो सब में अच्छा हो, श्रेष्ठ। एज अ बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन वॉज हेड एंड शोल्डर अबव अदर प्लेयर्स, यानी कि बाकी सब प्लेयर्स में जो माइकल जॉर्डन है वो क्या है, श्रेष्ठ है, यानी कि हेड एंड शोल्डर है। अगला जो हमारा इडियम है वो है होल्ड अ ब्रीफ। होल्ड अ ब्रीफ। होल्ड अ ब्रीफ का जो अर्थ होता है वो होता है टू डिफेंड समवन, यानी कि किसी को बचाना या किसी का बचाव करना, किसी का बचाव करना, किसी का बचाव करना। जैसे दे आर स्टॉन्चली इंडिपेंडेंट एंड डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि ये जो स्टॉन्चली है इसका अर्थ होता है किसी बात पर दृढ़ता के साथ टिके रहना, यानी कि वो दृढ़ता के साथ इस बात पर टिके हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि सब से स्वतंत्र हैं, और वो किसी एक पार्टी की तरफ, मतलब किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं बोलते या किसी एक पार्टी को डिफेंड नहीं करते। तो ये है होल्ड अ ब्रीफ। इसके बाद अगला हमारा इडियम है वो है हश मनी। हश मनी का अर्थ होता है ब्राइब, यानी कि रिश्वत। ही मैनेज्ड टू एस्केप पनिशमेंट, यानी कि वो सजा जो मिली थी उसे उससे बच गया, बाय पेइंग हश मनी, यानी कि रिश्वत देकर वो सजा पाने से बच गया। तो ये थे हमारे आज के इडियम्स और फ्रेजेस। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारा जो पहला वन वर्ड है वो है ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट का जो अर्थ होता है वो होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ से आप जान ही गए होंगे कि वन हु नोज ऑल, यानी कि जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है पैरेबल। पैरेबल होता है अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, यानी कि एक छोटी कहानी मोरल के साथ, मोरल देने वाली एक छोटी कहानी, तो उसे बोलते हैं पैरेबल, जिसे हम बोलते हैं दृष्टांत कथा। हिंदी में बोलते हैं हम इसे दृष्टांत कथा। हमारा अगला जो वन वर्ड है वो है प्लेगैरिज्म। प्लेगैरिज्म का जो अर्थ होता है वो होता है साहित्यिक चोर, यानी कि साहित्यिक चोरी, यानी किसी इंसान की कोई लिखी हुई चीज, जो मतलब किसी की लिटरेरी कोई वर्क है उसको चुराकर पब्लिश करना और उसे अपना बताना, तो उसे बोलते हैं प्लेगैरिज्म। जो प्लेगैरिज्म होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी की लिटरेरी वर्क को या किसी का जो किया हुआ काम है उसको चोरी करके और अपने नाम से पब्लिश करते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो उनका ही लिखा हुआ है। तो मतलब एक लिटरेरी थेफ्ट होता है, लिटरेरी चोरी, साहित्यिक चोरी होती है, जिसे बोलते हैं प्लेगैरिज्म। अगला है हमारा प्लेटोनिक। प्लेटोनिक का जो अर्थ होता है वो होता है समथिंग स्पिरिचुअल, यानी कि कुछ ऐसा जो आदर्शवादी हो, यानी कि प्रैक्टिकल ना हो, आदर्शवादी हो, आदर्शवादी या सैद्धांतिक, समथिंग स्पिरिचुअल।
अगला जो वन वर्ड है वो है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का जो अर्थ होता है वो होता है अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, यानी कि पब्लिक के वोटिंग से डिसाइड किया गया कोई डिसीजन। इसे हम बोलते हैं हिंदी में जनमत, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन आपने कोविड के टाइम पे बहुत सुना होगा, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है संगरोध, यानी कि किसी को संग में रहने से रोकना। संगरोध यानी कि अलग करना, किसी को बाकी सबसे अलग करना, तो ये है क्वारंटाइन। एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अ पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए किसी पर्सन को अलग कर देना, तो इसे बोलते हैं क्वारंटाइन। अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है रेफरेंडम। रेफरेंडम का जो अर्थ होता है वो होता है जनमत संग्रह, जो अभी हमने ऊपर देखा वही है, तो ये है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। जनमत संग्रह, जर्नल वोट ऑफ द पब्लिक टू डिसाइड अ क्वेश्चन, यानी किसी प्रश्न पर जनता का वोट जिससे वो मैटर डिसाइड हो जाए। अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म को हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही। लाल फीताशाही, लाल फीताशाही मतलब ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले, यानी कि ऑफिशियल जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, मतलब सरकारी कामों में जो फॉर्मेलिटीज होती हैं जिससे किसी काम को करने में देर होती है, तो उसे हम बोलते हैं लाल फीताशाही, यानी कि रेड टेपिज्म, जिसकी वजह से किसी कार्य को करने में देरी होती है। अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है सिनेक्योर। सिनेक्योर का जो अर्थ होता है वो होता है एक ऐसी जॉब, मतलब इसको हम कह सकते हैं कार्यभार रहित, कार्यभार रहित, सिनेक्योर। अ जॉब विद हाई सैलरी, यानी कि जिसमें सैलरी तो बहुत मिलती हो बट अ लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, यानी कि कार्यभार रहित जॉब हो, तो उसे हम बोलते हैं सिनेक्योर। अगला जो हमारा वन वर्ड है जो कि आज का आखिरी भी है वो है सोलिलोकी। सोलिलोकी का जो अर्थ होता है वो होता है, मतलब इसे अगर एक वर्ड में कहें तो ये होता है स्वभाषण। स्वभाषण, a speech made when one is alone, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई ऐसी स्पीच जब वो अकेला हो, यानी कि अपने आप से ही बात कर रहा हो, चाहे वो अपने किसी प्लानिंग के बारे में बात कर रहा हो, चाहे कोई भी, चाहे किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए कुछ कर रहा हो, ये एक लिटरेरी टर्म है, तो उसे हम बोलते हैं सोलिलोकी, जिसे बोलते हैं स्वभाषण, यानी कि अपने आप से ही बात करना या अपने आप अकेले में बात करना, तो उसे बोलते हैं सोलिलोकी। तो ये थे हमारे आज के वन वर्ड। इस वीडियो में हमने जो अपनी वोकेबलरी थी आज की उसकी प्रैक्टिस करी। अगर आप इसी तरह से वोकेबलरी की और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।